Hello everyone. Good morning to all. I am Sunita Yadav, your science teacher. And today class we discuss chapter number 13. The chapter name is Fun with Magnet. In previous class we almost complete the explanation of chapter 13. In today class we discuss all question answer. Clear? Question. Let's start. Question number 1. Filling the blanks in the following. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी शेप में प्रेजेंट होती है हमें उनके नेम लिखने हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ओके। सेकेंड, द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके। पेपर इज नॉट अ, पेपर क्या नहीं है? मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है ना, पेपर अट्रैक्ट नहीं होता किसकी तरफ? मैग्नेट की तरफ। तो पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके। फोर्थ, इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ। कौन से मैग्नेट को यूज करते थे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए? तो सस्पेंड करते थे एक थ्रेड के थ्रू। किसको? बार मैग्नेट को। ठीक है। ए मैग्नेट ऑलवेज हैज हाउ मेनी पोल्स? टू पोल्स। एक मैग्नेट के अंदर हमेशा कितने पोल्स होते हैं बेटा? टू पोल्स होते हैं। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है उसमें सिर्फ वन पोल होता है क्या? नो, फॉल्स। क्योंकि कोई भी मैग्नेट हो उनमें हमेशा कितने पोल होंगे बेटा? टू पोल्स होंगे। ठीक है। नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। जो नेचुरल मैग्नेट था वो कहां पर? ग्रीस में डिस्कवर्ड हुआ था। या शिपर्ड कहां पे रहता है बेटा? ग्रीस में। क्लियर है ना? तो उसमें क्या होगा? वो कहां पर रहते हैं? ग्रीस के अंदर। तो जो मैग्नेट थी उसका डिस्कवर कहां हुआ था? ग्रीस में। तो सो आवर आंसर इज ट्रू। थर्ड, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो सिमिलर पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं। ओके। मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। जो मैक्सिमम आयरन फिलिंग है बार मैग्नेट पर कौन से एरिया में? बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। जैसे ही उस पे लेके जाते हैं तो मिडल के अंदर अट्रैक्ट होती हैं कि वो सारी चीजें जितनी भी आयरन फिलिंग है वो सब मिडल में आती है? नहीं, वो मिडल में नहीं आती। कहां पर जाती है? कॉर्नर्स पे, है ना? तो दोनों कॉर्नर्स पे यानी पोल्स पे सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग अट्रैक्ट होती है। तो इसी वजह से ये आंसर क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन एयर। जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली एयर में सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टॉप होती है। यस, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टॉप होती है। आंसर इज ट्रू। ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। जो कंपास होता है वो हमेशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस क्या यूज किया जाता है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए। तो कंपास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये फॉल्स होगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा फॉल्स होगा। ठीक है। रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। रबर मैग्नेटिक मटेरियल होता है क्या? नो, रबर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके। तो इसी वजह से ये आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओके। इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी both the poles of magnet although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make the some support of it. ऐसा कौन सा मटेरियल उसमें लगा हुआ है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है? आयरन इज यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ शार्पनर। आयरन जो आपके शार्पनर होता है उसमें जो ब्लेड होती है वो किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होती है। ड्यू टू विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट। इसी वजह से जो शार्पनर है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको एक टेबल यहाँ पर शो की हुई है। कॉलम फर्स्ट शो डिफरेंट पोजीशन इन विच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर ऑफ द अदर। कॉलम सेकेंड इंडिकेट द रिजल्टिंग एक्शन बिटवीन दैम फॉर ईच सिचुएशन। फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो ब्लैंक्स हैं उनको अपने को फिल करना है। ठीक है। तो अब नॉर्थ और नॉर्थ है यानी सेम पोल है, तब क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्लियर है?
अब यहाँ पर डैश किया हुआ है कि अट्रैक्शन कब होगा, नॉर्थ है तो नॉर्थ और नॉर्थ तो होगा तो रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है, कौन सी सिचुएशन में होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, साउथ होगा। क्लियर, तो अट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट एस एन अपोजिट पोल्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट में रिपल्शन हो रहा है, साउथ दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, सेम पोल ही होगा तभी रिपल्शन होगा। तो इस ब्लैंक में हम क्या फिल कर देंगे, एस फिल कर देंगे, यानी साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस पूरे कॉलम का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। टू प्रॉपर्टीज बतानी है हमें मैग्नेट की। टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आर, फर्स्ट वन इज ए मैग्नेट हैज टू पोल्स। एक मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं, टू पोल होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज साउथ पोल। सेकेंड, लाइक पोल रिपेल इच अदर। लाइक मीन्स जो सेम सेम होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ एंड साउथ। लाइक पोल जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ हो गया या साउथ नॉर्थ हो गया। ओके, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। जो बार मैग्नेट है वो कहाँ पर लोकेटेड है ना। तो नेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ, तो वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड, तो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट पे कहाँ होते हैं, बिल्कुल वहां पर जहां पर बार मैग्नेट का बिल्कुल एंड होता है, जस्ट बिफोर द एंड। जो एंड है उसे थोड़ा सा पहले जो पोल्स होते हैं, दीज आर, जो ये होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये जो होते हैं दोनों होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल दोनों तरीके के। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, A bar magnet has no marking to indicate its pole. एक बार मैग्नेट है जिसपे बिल्कुल मार्किंग नहीं की हुई है पोल्स की। How would you find out near which end is north pole located? तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा पोल जो है वो नॉर्थ वाला है। ठीक है, तो इसमें है टेक द बार मैग्नेट एंड सस्पेंड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। आप क्या करें कि एक बार मैग्नेट लें और उसको थ्रेड से टाई कर दें और उसको सस्पेंड कर दें फ्रीली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, थ्रेड से आपने टाई कर दिया और फ्रीली उसको सस्पेंड करके रख दिया। द एंड दैट पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल विल बी रिगार्डेड एज द नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट एंड टेक अ बार मैग्नेट विद नॉन मार्क पोल। अब हमने एक तो क्या किया है, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए हमारे पास ये एक हमने थ्रेड की हेल्प से एक बार मैग्नेट यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब इस मैग्नेट का हमें पता ही नहीं है कि कौन सा नॉर्थ पोल है एंड कौन सा साउथ पोल है। ओके, अब एक अदर हमारे पास मैग्नेट है, बार मैग्नेट, जिसमें हमें पता है कि ये पोल नॉर्थ है एंड ये वो अदर वन इज साउथ पोल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी पता है मैग्नेट की, लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे इस मैग्नेट का नहीं पता है कि कौन सा एंड जो है वो नॉर्थ पोल है और कौन सा एंड साउथ पोल है। ठीक है, अगर मैं इस नॉर्थ पोल को यहाँ पर लेके जाती हूँ, ठीक है, और इसे अटैच करती हूँ, अगर ये रिपेल होता है दैट मीन्स ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। और बाई चांस ये क्या करता है, अट्रैक्ट होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तब ये कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा अदर मैग्नेट का। क्लियर, चलिए, टेक अ बार मैग्नेट सस्पेंड कर लिया फ्रीली थ्रेड की हेल्प से रिगार्डेड नॉर्थ पोल। टेक अ बार मैग्नेट विच नॉन मार्क पोल ऑन इट। एक ऐसी बार मैग्नेट लेनी है जिसमें हमें पता है कि कौन सा साइड नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। लेट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बी ब्रॉट टू क्लोजर टू सस्पेंडेड मैग्नेट। अब नॉन जो मैग्नेट है उसको हम किसके पास में ले जाएंगे, जो सस्पेंडेड मैग्नेट है ना यहाँ पर, उसके पास में लेके जाएंगे इसको, अदर मैग्नेट को। ठीक है, तो मैग्नेट के एट द एंड दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड नॉर्थ। इफ इट इज शोन रिपल्शन दैट इज इट इज अ कंफर्म्ड। अगर ये रिपल्शन शो करता है, अगर यहाँ पर मैं नॉर्थ पोल को इसके पास में, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और इसके पास में इस अदर मैग्नेट के पास में लेके जाती हूँ, तो यहाँ पर ये रिपल्शन अगर शो कर देता है तो क्या होगा, ये भी कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। इट्स क्लियर, तो इट शो रिपल्शन देन इट इज कंफर्म्ड। ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो पोल है वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। क्लियर, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, यू आर गिवन आयरन स्ट्रिप। आपको एक आयरन स्ट्रिप दी है, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। आप उसको कैसे मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो।
फर्स्ट मेकिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक एन आयरन स्ट्रिप, हमें एक आयरन स्ट्रिप लेनी है एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, उसको प्लेस करना है टेबल पे। नाउ टेक अ बार मैग्नेट, अब हम एक बार मैग्नेट लेते हैं एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोलर नियर वन एज ऑफ द स्ट्रिप, हमें इस स्ट्रिप के एक एज के ऊपर, एक कॉर्नर पे उस बार मैग्नेट को रखना है। ओके, विदाउट लिफ्टिंग इट मूव इट अलोंग द लेंथ, हमें इस आयरन स्ट्रिप को सॉरी बार मैग्नेट को लिफ्ट नहीं करना है ऊपर, सिर्फ इस जहां पर आयरन स्ट्रिप की जो लेंथ है उस लेंथ के इक्वल हमें इसको उसके ऊपर ड्रैग करना है। ओके, एंड रीच द अदर एंड, जब तक लेके जाना है जब तक उसका अदर एंड आयरन स्ट्रिप का जो है अदर एंड नहीं आ जाता। ओके, नाउ लिफ्ट द मैग्नेट, अब यहाँ से हमने मैग्नेट को क्या करना है, लिफ्ट करना है एंड ब्रिंग द पोल सेम पॉइंट, अब वापस से इस मैग्नेट को उस सेम पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे वापस लेके आना है। ओके, समझ में आ रहा है, लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम where R start. Repeat this process about 30 and 40 times. इसी प्रोसेस को फिर भी ड्रैग किया, अप किया, वापस सेम पॉइंट पे आए, वापस ड्रैग किया, वापस अप पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पे आए। तो ये जो चीज है वो 30 to 40 टाइम्स क्या हो गई है, हमें बार बार रिपीट करनी है। ब्रिंग सम आयरन फिलिंग नियर द स्ट्रिप, आप कुछ आयरन फिलिंग्स को इसके पास में लेके आएंगे। तो ऑब्जर्व दैट द स्ट्रिप अट्रैक्ट द फिलिंग, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये स्ट्रिप जो है उन आयरन फिलिंग को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, दिस इंडिकेट दैट द आयरन स्ट्रिप बिकम मैग्नेट, ये जो इंडिकेट करता है आयरन स्ट्रिप जो है अब क्या बन चुकी है, मैग्नेट बन चुकी है। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ मैग्नेट एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड बी नॉट चेंज, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब इसको ड्रैग करें तो बार बार जो ये हम वापस 30 to 40 टाइम इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, हमेशा यहीं से ड्रैग करना है, अपोजिट डायरेक्शन को यूज नहीं करना है। ओके, सेम डायरेक्शन में ही इसको ड्रैग करते रहना है, तभी वो मैग्नेट पे कन्वर्ट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन, कंपास जो है डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करता है। तो एक कंपास इज अ स्मॉल केस ऑफ ग्लास, आपने कंपास देखा भी होगा, एक स्मॉल ग्लास का केस बना हुआ होता है, उसके अंदर मैग्नेट की निडल होती है ना, एक मैग्नेटाइज निडल इन पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स, तो एक मैग्नेटाइज निडल जो है प्रेजेंट होती है कहां पर, बॉक्स के इनसाइड में। द निडल कैन रोटेट फ्रीली, अब ये जो निडल है वो फ्रीली रोटेट हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकती है। कंपास आल्सो हैव अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और कंपास के अंदर आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट जो है डायरेक्शन भी होती है, जैसे यहाँ पर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, सारी डायरेक्शंस जो कंपास है वो बताता है। ठीक है, द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी वांट टू नो द डायरेक्शन, अब हमें कंपास को क्या करना है, जिस भी जगह की हमें डायरेक्शन पता करनी है उस जगह पर हम उस कंपास को रख देते हैं। व्हेन द नीडल कम टू रेस्ट इंडिकेट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जब ये कंपास जो है वो रेस्ट की फॉर्म में आता है तो कौन सी डायरेक्शन बताएगा बेटा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बताएगा ना। द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर द टू एंड ऑफ द नीडल, तो अब जो टू एंड है वो कौन सी डायरेक्शन बता रहे हैं, एक तो नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है एंड सेकंड साउथ डायरेक्शन बता रहा है। यूजुअली डिफरेंट कलर यूज टू पॉइंट द निडल टू आइडेंटिफाई नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये अपन ने कल भी बात करी थी कि नॉर्थ और साउथ तो बताता है लेकिन हम नॉर्थ और साउथ को एक डिफरेंट कलर में शो कर देते हैं। आपको इस पिक्चर में तो नहीं दिखाई देगा लेकिन आपकी बुक की जो पिक्चर है उसमें अपन ने देखा था नॉर्थ साइड में थोड़ा ब्लैक मार्क या रेड मार्क किया हुआ था, है ना, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है। ए मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, एक मैग्नेट है उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है टूवर्ड अ टॉय बॉट, एक बॉट ली हुई है, टॉय बॉट है, दैट हैज बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन अ टब, एक वाटर टब, एक टब लिया है जिसके अंदर वाटर है, उसमें वो जो बोट है वो मूव कर रही है। इफेक्ट ऑब्जर्व इन केस इज स्टेड एंड कॉलम फर्स्ट, पॉसिबल रीजन फॉर ऑब्जर्व इफेक्ट, भाई वो बोट जैसे जैसे फंक्शन कर रही है ना तो उससे हमें आइडिया लगाना है कि क्या चीज है, किस वजह से वो ऐसा रीजन कर, क्या रीजन है वो ये चीज कर रही है, वो सब है। चलो वो पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि हमें करना क्या है। देखिए कॉलम फर्स्ट में हमसे पूछा है बोट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट, जो बोट है ना, जो टब में हम टॉय टॉय बोट है, बहुत बड़ी बोट नहीं है ना, हमने टब के अंदर उस बोट को रखा है और फिर उसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखा कि बोट जो है ना वो अट्रैक्ट हो रही है किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। तो इसका क्या मीनिंग निकल सकता है, इसका मीनिंग ये निकलेगा कि बोट इज मेड अप ऑफ
मैग्नेटिक मटेरियल। बोट जो है मैग्नेट की तरफ किस लिए अट्रैक्ट हो रही है? क्योंकि बोट जो है ऐसे मटेरियल से बनी है कि जो कि मैग्नेटिक मटेरियल होता है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे आयरन, निकल, इन सब में से किसी एक चीज से बोट बनी हुई है। फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकेंड, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। अगर ऐसा हो कि वो जो बोट है वो अफेक्ट नहीं हो रही मैग्नेट से, तब क्या रीजन हो सकता है? भाई मैग्नेट भी है तब भी बोट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रही है। तो बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हमारी जो बोट है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है। 2 पॉइंट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड। Boat moves toward the magnet if north pole of the magnet is brought near its head. देखिए बोट जो है मूव कर रही है किसकी तरफ? टूवर्ड अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ। इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड, तो उसके बिल्कुल हेड वाले पार्ट पे कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। फिर भी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टूवर्ड इट्स हेड। तो वो कौन से हेड की तरफ? नॉर्थ पोल वाले हेड की तरफ क्या हो रही है? नॉर्थ पोल मैग्नेट की तरफ क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। दैट मीन्स क्या हो गया? बोट का जो हेड पार्ट है यानी आगे का जो हिस्सा है, वहां पर कौन सी मैग्नेट का कौन सा साइड है? साउथ साइड है। तभी वो साउथ पोल जो है नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है? अपनी नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो तभी जो बोट है हमारी वो किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ सॉरी साउथ पोल वाली डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रही है, जो भी उस मैग्नेट का जो भी पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट, मूव्स अवे दूर जा रही है, व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। अब जैसे ही नॉर्थ पोल उस बोट के बिल्कुल नियर पास में आता है तो वो दूर जाना स्टार्ट कर देती है। तो उसका मीनिंग क्या हो गया? बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड इट्स हेड। जो बोट का जो हेड है वहां पर कौन सी मैग्नेट का कौन सा हिस्सा है? नॉर्थ पोल वाला पार्ट है। और जैसे ही जो दूसरी मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल की तरफ जैसे ही बोट बढ़ना स्टार्ट होती है, वो उससे दूर जाना स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो बोट है उसका हेड पे कौन सा मैग्नेट का पोल है? नॉर्थ पोल है। ओके। बोट फ्लोट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बोट जो है ना, बिना डायरेक्शन हम चेंज भी नहीं कर रहे हैं, तब भी वो एक ही डायरेक्शन में मूव होती जा रही है। तो बॉट है स्मॉल मैग्नेट, बॉट के अंदर एक स्मॉल मैग्नेट है जो फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, जो पूरी उसकी लेंथ में, तो वो बार बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही मूव करती है। ओके। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, राइट टू मेथड बाय विच अ मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। कोई भी टू मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। दो मेथड बताने जिससे मैग्नेट डीमैग्नेटाइज्ड हो जाती है, मतलब कि अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देती है। फर्स्ट वन इज बाय हैमरिंग द मैग्नेट स्ट्रांगली। अगर हम उसको हैमर से स्ट्राइक करते हैं तब भी उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। सेकंड, बाय हीटिंग। जो हीटिंग करने से, गर्म करने से भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जो है वो लॉस हो जाती है। तो ये टू रीजंस है मैग्नेट के डीमैग्नेटाइज होने के। क्वेश्चन नंबर 2, राइट मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की मेन प्रॉपर्टीज क्या है? पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। कभी भी मैग्नेट के पोल्स जो है उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसका मीनिंग ये कह रहे हैं कि अगर सपोज करते हैं हमारे पास में ये मैग्नेट है, ठीक है ना, इसको मैंने किसी भी हेल्प से इसको टू पार्ट में कट कर दिया है। ठीक है। तो एक एक पीस मेरे पास मैग्नेट का ये आ जाता है एंड अदर पीस ये हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस पीस के अंदर तो नॉर्थ आ गया और इस पीस के अंदर साउथ पोल आ गया। हम मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दें, उसका जो एक वन एंड है वो नॉर्थ के जैसे और अदर एंड साउथ और वन एंड नॉर्थ। तो जो हमने वन बार मैग्नेट के अगर टू पीसेस किए हैं तो दोनों के अंदर क्या होगा? वन साइड नॉर्थ होगी और अदर साइड साउथ होगी। वन साइड नॉर्थ होगी एंड अदर साइड साउथ होगी। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया? पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ऐसा नहीं है कि हम मैग्नेट को यहाँ से कट कर दें और जो भी मैग्नेट इससे नेक्स्ट बनेगी उसके अंदर सिर्फ नॉर्थ पोल होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैग्नेट के अपन कितने भी टुकड़े कर दें, कितना भी उसको ब्रेक कर दें, हर पीस के अंदर वन एक नॉर्थ के जैसे बिहेव करेगा एंड सेकेंड पार्ट, अदर पार्ट जो होगा वो साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। लाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, हम जब भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो हमेशा वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टेबल होता है। ठीक है। और मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
Few iron nail and screw got mixed with a wooden shaving while a carpenter was working with them. देखिए कुछ आयरन नेल्स थे, तो जो कारपेंटर है आपने देखा होगा वो क्या करता रहता है, अब जो भी वुडन है उसको शार्पन करने के लिए करता है, तो उसकी जो शेविंग्स हैं यानी कि छोटे छोटे बुरादा हो गया या कुछ उसकी जो शेविंग करने से जो रोल्स वुडन के होते हैं वो आपने देखे होंगे, वुडन जहाँ पर भी वुडन का काम होता है वहां पर, तो उन सब के नीचे है ना क्या हो गया, हमारे जो आयरन नेल थे ना वो दब गए हैं. हाउ कैन यू हेल्प इन द गेटिंग द नेल्स एंड स्क्रू बैक फ्रॉम द स्क्रैप विदाउट वेस्टिंग हिज टाइम. आप उस कारपेंटर की कैसे हेल्प कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए, आयरन नेल को कैसे सर्च कर सकते हो, तो उसमें उनको क्या करना है, सिंपल सी चीज है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेट को यूज करना पड़ेगा. विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन अट्रैक्ट ऑल आयरन नेल. हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आयरन नेल हैं उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी तरफ. एंड स्क्रू कैन सेपरेट देम फ्रॉम अ वुडन शेविंग. जो वुडन शेविंग है उससे हम स्क्रू को क्या कर सकते हैं, मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं. as iron nail and screw are magnetic material and will get attracted toward the and मैग्नेट, जो आयरन नेल है या मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. वेयर एज वुडन शेविंग आर नॉन मैग्नेटिक. जो वुडन शेविंग है वो कैसा मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. It is said that repulsion is sure test for magnetism. Why is it so? ये कह रहे हैं कि भाई जो रिपल्शन टेस्ट है ना, भाई अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये जो टेस्ट है वो मैग्नेटिज्म की बेस्ट टेस्ट है. ऐसा क्यों कहते हैं? टू आइडेंटिफाई द मैग्नेट रिपल्शन लाइक पोल्स जो होते हैं वो दोनों मैग्नेट आप एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. इज द ओनली टेस्ट विच विल लेट यू नो वेदर द गिवन रोड इज एन आयरन रोड और ए बार मैग्नेट. हमें एक आयरन रोड दी हुई है और एक बार मैग्नेट दी हुई है. बिकॉज अ मैग्नेट अट्रैक्ट एन आयरन ऑब्जेक्ट. मैग्नेट तो अट्रैक्ट करती है आयरन ऑब्जेक्ट को, लेकिन अनलाइक पोल्स जो मैग्नेट के हैं ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर. जो अनलाइक पोल्स हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन रिपल्शन वाला जो प्रोसेस है वो हमेशा किसके अंदर, रिपल्शन का जो प्रोसेस है वो हमेशा किसके अंदर आएगा, मैग्नेट के अंदर आएगा. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई मैग्नेटिज्म जो है ना वो उसको आइडेंटिफाई, उसका जो शॉर्ट टेस्ट है वो क्या है, रिपल्शन है. ओके, दैट्स ऑल. तो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो बेटा आप लोग एक वर्क नीट एंड क्लीन वर्क करके मेरे पास भी एज अ पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा. ओके.